गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ पिका कार्ड रीडिंग अबाउट लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। ओके, आपकी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप अगर है किसी से, आपकी सिटी में, या फिर मतलब बात नहीं हो रही है, फिजिकल डिस्टेंस, इमोशनल डिस्टेंस हो सकता है, मेनली फिजिकल डिस्टेंस। आप इंटरस्टेट में हैं, ऑनलाइन क्रश है, जो भी आपकी सिचुएशंस हैं, ठीक है, उस बारे में रीडिंग होगी। यहाँ पर 3 पाइल्स हैं, तो प्लीज़ पहले इंट्रो को ज़रूर सुने। अगेन जंप कर जाते हैं कई लोग डायरेक्ट रीडिंग पर। मैं पाइल्स भी उस हिसाब से डालूँगी। जिन लोगों का फ्रेंडशिप है उनके लिए है लाइट सीज टैरो डेक। आई विल यूज़ लाइट सीज टैरो डेक जिनका फ्रेंडशिप है, ठीक है, अभी फीलिंग्स म्यूचुअल नहीं है, ठीक है। एंड देन वी हैव जिनका क्रश है लॉन्ग डिस्टेंस, देन वी हैव जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, ठीक है, उनके लिए क्या मैसेजेस है। फ्रेंडशिप, क्रश, रिलेशनशिप। ओके, आप वीडियो को पॉज करके अपना पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, जिन्होंने लाइट सीड्स टैरो डेक चूज़ किया है, लेट्स सी योर रीडिंग। आपका आपके पर्सन से फ्रेंडशिप है, ओके, आपको पता नहीं है उनकी फीलिंग्स क्या हैं, आपको क्या करना चाहिए, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं आप दोनों को जो एनर्जी सराउंड कर रही हैं वो क्या है, ठीक है। ओके, वी हैव 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, कई लोग में भी हो सकता है आपके पर्सन ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो, ऑलरेडी उनका ब्रेकअप सिचुएशन चल रहा हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा पैशन है आपके मन में इस पर्सन के लिए, ठीक है, अट्रैक्टिव लगते हैं आपको, स्ट्रांगली थर्ड पार्टी की मतलब एनर्जी है, इन पर्सन की एनर्जी में ऑलरेडी कोई है, ठीक है। अगेन ये जनरल रीडिंग है, आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हैं, चार्जेस मिनिमल हैं। वट आर द फीलिंग्स ऑफ दिस पर्सन यू आर डीलिंग विद। जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं। यस, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है मोस्टली लोगों के लिए, बट ये एंड हो रहा है। ओके, वी हैव डेथ कार्ड। ये पर्सन इस चीज़ को एंड करना चाहते हैं, तभी यहाँ पर इतना हार्ट ब्रेक सिचुएशन भी चल रहा है, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये ऐसे पर्सन आपसे अट्रैक्टेड हैं, जैसे ही आप अट्रैक्टेड हैं वैसे ही ये पर्सन अट्रैक्टेड हैं आपसे, ठीक है। ये पर्सन फायर साइन हो सकते हैं, मोस्टली फायर साइन लग रहा है मुझे, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। और साइंस भी हैं यहाँ पर, स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है। ओके, वी हैव अगेन 3 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रांगली यहाँ पर एक थर्ड पार्टी एनर्जी तो है, 333, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्प्रेस। यस, कुछ न्यू बिगनिंग आप लोग एक साथ करना चाहते हैं, कुछ न्यू बिगनिंग ऑलरेडी फ्रूएशन में है। लाइक आप लोगों की एनर्जीज इस तरीके की हैं कि आप लोग कुछ ना कुछ न्यू बिल्ड कर रहे हैं एक साथ। ओके, सॉरी आई फॉरगॉट टू प्लग द माइक अब मैंने देखा। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप दोनों में से कोई पर्सन बहुत ही एफ्लुएंट है, रिच है, ठीक है, अपने मनी मेकिंग पे वर्क कर रहा है। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, जो फेमिनिन है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है। ओके, लेट्स सी ये पर्सन कोई एक्शन लेंगे आपके लिए या नहीं। We have got a lot of cards. क्या ये पर्सन कोई एक्शन लेंगे। We have King of Cups and we have Moon. नहीं, ये पर्सन अभी अपनी हीलिंग कर रहे हैं विद 3 ऑफ Swords एंड King of Cups, और ये अपने ही इमोशंस में डूबे हुए हैं, ठीक है। तो एक्शन लेते हुए तो मुझे ये पर्सन नहीं नज़र आ रहे हैं, ठीक है। क्या फ्यूचर में ये कनेक्शन कुछ फ्रूएशन में आ सकता है,
ठीक है, दिख तो रहा है एम्प्रेस कार्ड से। क्या फ्यूचर में कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं इस कनेक्शन में? यस इंडीड, आप लोग ट्रैवल करके एक दूसरे को मिलने आ सकते हैं, आगे बात बढ़ सकती है। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आगे कनेक्शन के बढ़ने की। लेट्स सी, शुड यू अप्रोच दिस पर्सन, शुड यू अप्रोच दिस पर्सन? वी हैव डेविल। ओके, आप इस पर्सन को अप्रोच कर सकते हैं बट एक कोडिपेंडेंसी वाली एनर्जी से नहीं। ठीक है, यहाँ पर कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि कई लोगों के लिए मुझे लग रहा है मे बी ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी सैड स्टोरी सुना कर आपको बहुत ज़्यादा इस वक्त अपने उसमें कर रखा हो इन्होंने कि लाइक आप बहुत अच्छे नेचर के हो सकते हैं और ये आपको सिर्फ एक फास्ट स्टोरीज सुना कर विक्टिम कार्ड प्ले कर करके आपके नज़दीक आना चाहते हों और आपको इस चीज़ की नॉलेज ना हो। और मोस्टली लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि अगर आप कोडिपेंडेंट हैं तो आप स्ट्रॉन्ग, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है और आप थोड़ा सा कोडिपेंडेंट हो जाते हैं जिस भी पर्सन से आप प्यार करते हैं, तो आप उस एनर्जी को ज़्यादा, इस एनर्जी को मत सोचिए। ठीक है, अगेन वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप सिंगल और फ्रीडम अगर एनर्जी में चाहते हैं तो एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को आप अभी ना सोचें। ओके, लेट्स सी आपके लिए और कोई न्यू पर्सन है, कोई न्यू एनर्जी है आपके लिए। अगेन ये मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये वाले कार्ड्स निकालूंगी बट आई एम फीलिंग ड्रॉन टू, तो स्पेशली कोई मैसेज हो सकता है कई लोगों के लिए। ठीक है, इज एनीवन न्यू कमिंग ऑन योर वे? नहीं, अभी तो आप खुद ही एंजॉय मारने वाले हैं अपनी ही एनर्जी में। 9 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप सिंगल रहें, ये ज़्यादा अच्छा है इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर दिस पर्सन। अगर ये आपसे रेजोनेट हो रही है रीडिंग, ठीक है, आप सिंगल रहें, अपने रुपये पैसे पर काम करें, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम करें। ठीक है, इस पर्सन के साथ आपकी सिचुएशंस आगे बढ़ सकती हैं बट आई विल सजेस्ट ओनली टेक देम फर्दर व्हेन यू मीट देम, व्हेन यू नो देम हाउ दे आर। ठीक है, तभी आप इन सिचुएशंस को जो थोड़ा सा आगे लेकर जाएं। ठीक है, लेट्स सी ओरेकल मैसेज फॉर यू टू एंड द रीडिंग। इट इज़ ओरेकल मैसेज फॉर पाइल 1 जिनका फ्रेंडशिप चल रहा है लॉन्ग डिस्टेंस में। वी हैव ग्राउंडेड। ओके, लेट मी रीड दिस आउट। Many of the most evolved beings on earth are regular folks living with joy, dignity and courage. Yes, जो भी मतलब evolved beings हैं वो जॉय, डिग्निटी और करेज के साथ रहते हैं। ठीक है, तो आपको भी ऐसी मस्त एनर्जी में रहना है। अगेन दोनों कार्ड्स आपके फ्रीडम के ही आए हैं अभी, तो आप फ्री रहिए, किसी भी सिचुएशन में मत पड़िए अभी फ़िलहाल के लिए। आपके लिए ओरेकल मैसेज भी यही है कि आप अपनी ही कंपनी को एंजॉय करें, अपने साथ खुश रहें, अपनी डिग्निटी से रहें। अगेन ये पर्सन अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में, यू शुड नॉट वेट फॉर देम स्पेशली इन लॉन्ग डिस्टेंस। वट काइंड ऑफ यू नो माइंड दैट विल बी कि आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रह रहे हैं या एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जो पर्सन थर्ड पार्टी में है आप उसके लिए वेट कर रहे हैं, तो ये कहीं की स्टुपिडिटी ही है। ठीक है, तो आप अपनी एनर्जी को बैलेंस आउट कीजिए और खुश रहिए। ठीक है, ओके। हाय पाइल 2 जिन्होंने ये टैरो डेक चूज़ किया है, स्पेलकास्टर्स टैरो डेक, और आपको क्रश है किसी पर लॉन्ग डिस्टेंस में। ओके, तो आपके लिए रीडिंग है। लेट्स सी। लेट्स सी क्या एनर्जीज हैं आपके सराउंडिंग। ओके, दीज आर टू मच। क्या एनर्जीज सराउंडेड हैं आपको और आपके पर्सन को? वी हैव क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो कई लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ऐसी सिचुएशन है कि आप लोग सेपरेटेड हैं। ठीक है, डिवोर्स प्रोसीजर चल रहा है या हो चुका है बहुत लोगों का। ठीक है, या फिर आप एक स्ट्रॉन्ग फीमेल हैं, स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आपकी। ठीक है, यहाँ पे फीमेल मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, बट आप अपना जेंडर स्विच कर सकते हैं। ठीक है, पेज ऑफ कप्स। ओके,
यहाँ पर अट्रैक्शन है, थोड़े से इमोशंस भी हैं, बट स्ट्रेंथ का इशू लग रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं ये सोच कर के चीज़ें वर्कआउट होंगी ही नहीं पहले ही, इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन देम। तो उस तरह की सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, हो सकता है ये पर्सन इमोशंस रख रहे हों या टू हार्श हों अभी अपने ऊपर, और इमोशनल साइड उनकी, ठीक है, उस पर वो वर्क ही नहीं करना चाहते हों। इस तरह की सिचुएशन मुझे लग रही हैं, बहुत ही लॉजिकल। एंड किंग ऑफ कप्स, यस, यहाँ पर एक पर्सन बहुत ही रिजिड है अपनी अप्रोच को लेकर, और दूसरा पर्सन बहुत ही फ्लो के साथ चलने वाला लविंग पर्सन है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पर एयर साइन या वाटर साइन की, लियो हो सकते हैं आपके पर्सन। ओके, लेट्स सी करंट एनर्जीज क्या है इस पर्सन की, क्या फील करते हैं आपके बारे में, इफ़ देयर इज समथिंग। ओके, वी हैव टावर। कई लोगों के लिए अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका इनसे कोई झगड़ा वगैरह रिसेंटली हुआ है विद पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, या इस पर्सन ने स्ट्रॉन्ग एक अप्रोच रखा हुआ है कि मुझे अभी सिंगल रहना है। इस तरह से आपकी सिचुएशन चल रही है, या अभी मतलब अगेन ये पर्सन सिंगल है, फ्री रहना चाहते हैं, इस तरह से है, और आप जो है फ्रेंड जोन हो चुके हैं, इसीलिए आपका क्रश तो है इस पर्सन के लिए। ठीक है, वी हैव वर्ल्ड कार्ड ऑल्सो। यस, मुझे स्ट्रांगली मैसेज लग रहा है कि यहाँ पे मोस्टली वही लोग हैं जिनका कोई रिलेशनशिप एंड हुआ है किसी के साथ। ठीक है, और आप उनको अप्रोच करना चाहते हैं, बट वो पर्सन रेडी नहीं है, सेम पेज पर नहीं है। ठीक है, इस पर्सन की लाइफ में भी और भी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हों, इसीलिए ये पर्सन अभी रिलेशनशिप नहीं चाहते हैं, और वो भी लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, वर्ल्ड कार्ड है अगेन, हो सकता है आप इंटरनेशनली किसी से डील कर रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा ही डिस्टेंस हो आप लोगों के बीच में। वी हैव स्टार एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। यस, आप तो अप्रोच करना चाहते हैं, ये पर्सन बहुत अट्रैक्टिव हैं, बहुत इनकी प्रोफाइल में भी आपको अट्रैक्टिव लगती हो, अगर सोशल मीडिया पे भी ये पर्सन है, आप तो इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अप्रोच करना चाहते हैं। ठीक है, आपके लिए ये सिचुएशन काफ़ी बर्डनसम हो चुकी है। लेट्स सी ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेंगे या नहीं, या नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस पर्सन का, या ऐसे ही चलता रहेगा। व्हाट इज द नेक्स्ट एक्शन ऑफ दिस पर्सन? We have 10 of cups. ओके, पर्सन आपको मैरिज मटेरियल देखते हैं। अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये सेपरेटेड हैं तो इनकी कोई न्यू बिगनिंग अपने ही पर्सन के साथ हो रही है। ठीक है, कुछ न्यू बिगनिंग ये लाइफ में कर रहे हैं। मुझे अगेन यहाँ पर एक हिडन वाइब्स आ रही हैं कि आप जिस पे क्रश रखे हुए हैं वो ऑलरेडी उनकी एनर्जी में कोई है। ठीक है, इसीलिए वो आपको होल्ड पे रखे हुए हैं, और स्पेशली अगर वो मैरिड हैं तो उनका कोई न्यू बिगिनिंग मैरिज वाला, या किसी अपने ही पर्सन के साथ, अपने एक्स के साथ ही उनका रीयूनियन हो रहा है। ठीक है, अगर ये पर्सन मैरिड हैं। अगर आप सिंगल हैं तो ये पर्सन, यस, हो सकता है इनकी मैरिज वगैरह की बात चल रही हो, इसीलिए ये कुछ अभी नहीं चाहते, बट ये पर्सन आपको मैरिज मटेरियल की तरह देखते ज़रूर है। लेट्स सी आपका कोई फ्यूचर है इस पर्सन के साथ या नहीं। इज देयर एनी फ्यूचर? अगेन गाइस, ये जनरल रीडिंग है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चार्जेस मिनिमल है, आप चेकआउट कर सकते हैं, बिकॉज ये सभी को रेजोनेट नहीं करेंगी, इसीलिए तो टेक्स फॉर रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। फ्यूचर के लिए आपके लिए आया है कार्ड 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो काफ़ी स्टॉकिंग वगैरह चलती रहेगी जैसे चल रही है। ठीक है, फेसबुक, ट्विटर जो भी आप लोग चला रहे हैं, आप जहाँ पर भी प्लेटफॉर्म शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, स्टॉकिंग बहुत चलती रहेगी, और ये पर्सन काफ़ी ही डिसाइसिव मोड में रहने वाले हैं इन फ्यूचर ऑल्सो। ठीक है, लेट्स सी एडवाइस फॉर यू। वी हैव 2 ऑफ कप्स। पार्टनरशिप का एजेंडा है इस पर्सन की। अगर ये पर्सन सिंगल हैं तो इनके दिमाग में पार्टनरशिप का एजेंडा है। ठीक है, आपके साथ सन एंड 2 ऑफ कप्स, एंड आपके लिए एडवाइस है सन, 2 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो आई वुड सजेस्ट कि आप
चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं सिचुएशन में, आप होपफुल रह सकते हैं। बेटर कार्ड्स आए हैं फॉर योर एडवाइस कि आप वेट करना चाहें तो कर सकते हैं, आप इस सिचुएशन में भी विक्टोरियस हो जाएं। अगर आप इस पर्सन से मिलते हैं, रीच आउट करते हैं, तो चीज़ें हो सकता है ड्रामेटिकली चेंज हो जाएं, ठीक है। बट बिना मिले बिना सोचे आप ऐसा कोई परसेप्शन अपने बारे में ना बताएं। और अगर आप ऑलरेडी इन पर्सन से मिल चुके हैं, इंटरेक्ट कर चुके हैं, तो स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आप फिर से मिलें और सिचुएशन जो है इम्प्रूव हों और आगे बढ़ें, ठीक है। एंड अगेन आई पुल 2 more कार्ड्स। तो जो लोग अगेन मिले ही नहीं हैं वो थोड़ा सा सिंगल रहें और अपने आप को इतना ज़्यादा डिसाइसिव ना बनाए सिचुएशन के बारे में कि कुछ इसी में से निकाल के ही रहना है, ठीक है। ऐसा नहीं है, आप थोड़ा सा अपना बैक ऑफ करें और सिंगल रहें, ठीक है। इस तरह की वाइब्स भी मुझे कई लोगों के लिए आ रही हैं। देखिए, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप एक गैम्बलिंग टाइप है। आप नहीं जानते कि जो पर्सन आपको, अगर आप वैसे भी फर्स्ट टाइम डेटर हैं, आप फर्स्ट टाइम किसी रिलेशनशिप में पड़ रहे हैं और वो भी लॉन्ग डिस्टेंस, तो यू आर मच प्रोन टू अ फ्रॉड केस, कि आप किसी फ्रॉड केस से डील कर रहे हो या आपको पता ही ना वो पर्सन क्या है क्या नहीं। 100% देखिए आप नहीं कह सकते कि कौन पर्सन है कि नहीं, बट सोशल मीडिया पर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए ही बैठे हुए हैं। तो थोड़ा सा सतर्क रहें। अगर आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है और वो भी लॉन्ग डिस्टेंस है, तो बहुत सोच समझ कर इस सिचुएशन में आगे बढ़ें। बट आप मिल चुके हैं, आप जान चुके हैं, आप समझदार हैं, आप डेटिंग भी पहले कर चुके हैं, तो ऑब्वियसली आपको पता रहेगा कि आपके साथ क्या सिचुएशन रेजोनेट कर रही है, आप उसी तरीके से उसको लीजिए। ओके, लेट्स सी ऑरेकल मैसेज फॉर यू। Okay, this wants to come out. We have sacrifice. Sometimes surrender is painful. God's cutting away all that needs to go. Illusion, obsessions, addiction. It's a sacrifice to love. ठीक है, तो मे बी इसी रीडिंग के थ्रू आपको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मिलना था कि अगर आप किसी इल्यूजन में हैं, ऑब्सेशन में हैं, एडिक्शन में हैं, इस पर्सन के रिगार्डिंग, इस सिचुएशन के रिगार्डिंग, तो आप उस चीज़ को सेक्रीफाइस करें, ठीक है। और आप सरेंडर करें भगवान में, भगवान ने आपके लिए ज़रूर कुछ अच्छा सोच के जो है रखा होगा, तो चिंता ना करें। ओके गाइस, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू। आई होप यू लाइक्ड इट। डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, डू कम बैक फॉर मोर। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट। हाय पाइल 3, जिन्होंने इथीरियल विजन टैरो डेक चूज़ किया है और जो ऑलरेडी एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, आप लोगों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, शेयर करा हुआ है एक दूसरे के साथ, ठीक है। क्या फील करते हैं उस सिचुएशन में, आप कि क्या सिचुएशन चल रही है। लेट्स सी आपको क्या एडवाइजेबल है, क्या मैसेजेस निकल के आते हैं आपके लिए, ठीक है। लेट्स सी योर करंट एनर्जीज विद योर पार्टनर। We have 3 of Pentacles, Queen of Cups, Empress. One more, we have Moon. Yes. यहाँ पर कुछ हिडन भी लग रहा है मुझे, यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन लग रहा है कई लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे 2 क्वीन और एम्प्रेस, 2 फीमेल एनर्जीज भी हैं, ठीक है। तो कुछ बात ऐसी हो सकती है कि आपके पर्सन आपके साथ छुपा रहे हों, ठीक है। आपको बहुत अट्रैक्टिव और बहुत बढ़िया मानते हैं, ये प्यार भी आपसे करते हैं, बट कुछ ना कुछ हिडन है, ठीक है। ऐसा मुझे कई लोगों के लिए लग रहा है, नॉट नेसेसरली भी। और आप, मुझे ये भी वाइब आ रही है कि अगर आप लोग बहुत ज़्यादा 100% श्योर है कि आपके पर्सन इस सिचुएशन में नहीं हो सकते, तो ये पर्सन स्ट्रांगली आपके साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। लेट्स सी ये पर्सन की रियल फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। व्हाट आर द रियल फीलिंग्स, डीप फीलिंग्स क्या हैं, ऊपर से क्या दिखा रहे हैं और क्या असली फीलिंग्स हैं। ये 4 ऑफ कप्स, या ये भी पर्सन में भी आपको गोस्ट कर रहे हो, ठीक है। एंड वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन आपका मे बी बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं मैसेज का, कुछ वेटिंग लग रहा है, या फिर अगर इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाला है, इन्होंने आपको ब्लॉक वगैरह करा है, तो ये सोच रहे हैं कि अब क्या किया जाए, ठीक है। हो सकता है आपने इन्हें बहुत लव ऑफर करा हो,
ठीक है, बहुत आगे अप्रोच किया हो, बट ये पर्सन जो है नहीं स्वीकार रहे हो, बट ये पर्सन कहीं ना कहीं आपका वेट कर रहे हैं। वी हैव 3 ऑफ कप्स। यस, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी एनर्जी है एंड टावर। यस, इनको कोई झटका लगा है इनके थर्ड पर्सन के साथ, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, कुछ लड़ाई झगड़ा कुछ इस तरह से हुआ है। लेट्स सी। अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन जो है काफ़ी लोगों से घिरे रहते हैं, तो ये कई लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि प्लेयर एनर्जी हो। ठीक है, तो इस चीज़ में भी आप लॉन्ग डिस्टेंस में सतर्क रहें अगर आप इस पर्सन से अभी तक मिले नहीं हैं। ठीक है, लेट्स सी ये पर्सन क्या एक्शन ले सकते हैं आपके लिए। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस पर्सन का। वी हैव 10 ऑफ कप्स एंड लवर्स। ओके, तो ये तो बहुत ही पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं। ये पर्सन डेफिनेटली आपको मैरिज मटेरियल सोच रहे हैं, आपके साथ आगे लव सिचुएशन में रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। ओके, यहाँ तो स्ट्रॉन्ग मैसेज है, बट कई लोगों के लिए मैसेज है कि पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो और सिर्फ लव दिखा रहे हो आपको। ठीक है, वी हैव एस ऑफ सॉर्ड्स। ओके, कोई भी जो भी सिचुएशन आपके सामने क्लैरिटी यूनिवर्स लेकर आने वाले हैं। लेट्स सी व्हाट इज द एडवाइस फॉर यू। व्हाट इज द एडवाइस फॉर माय व्यूअर्स। वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। We have 6 of wands and we have Queen of Swords. ओके, यहाँ पे एडवाइस के तौर पे मैं ये कहूँगी कि आपका अगर इस पर्सन से कभी आर्ग्यूमेंट होता है, ठीक है, तो आप नोट डाउन कीजिए कि क्या ये पर्सन सिर्फ आर्ग्यूमेंट में सिर्फ जीतना ही चाहते हैं हर मोमेंट पे। ठीक है, इनको बस यही है कि आर्ग्यूमेंट है तो आप मतलब गलत साबित हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक टॉक्सिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है कि अगर ये पर्सन कोई भी आपसे बात होती है, कोई कन्फ्लिक्ट होता है, तो सब कुछ आप पर थोप देते हैं, ब्लेम शिफ्ट कर देते हैं आपके ऊपर। तो थोड़ा सा आप इस पर्सन से बच कर रहें। और क्या आप इस पर्सन के साथ अगर आपका कोई कन्फ्लिक्ट हो रहा है तो आपका वर्स्ट साइड बाहर आ रहा है बार बार, आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी में आ जाते हैं इस पर्सन के साथ, आप हैं क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी में, आप प्यार करते हैं इनसे, अट्रैक्टेड हैं, सब चल रहा है अच्छा, बट बार बार जब कन्फ्लिक्ट होता है तब आपके अंदर वर्स्ट पार्ट आपका निकल कर आ जाता है, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ब्लेम शिफ्ट करते हैं आपके ऊपर। तो ये चीज़ थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर ये टॉक्सिसिटी हो सकती है, बट आपके सामने क्लैरिटी आ रही है। यूनिवर्स इज़ ब्रिंगिंग क्लैरिटी फॉर यू। लेट्स सी इस सिचुएशन का कोई फ्यूचर है। अगेन गाइज, ये जनरल रीडिंग है, तो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। आप पर्सनल रीडिंग के लिए रीच आउट कर सकते हैं। ओके, आपके लिए मैसेजेस हैं फ्यूचर के लिए। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड हाई प्रीस्टेस। ओके ओके ओके, देखिए कहीं ना कहीं मुझे एक स्ट्रॉन्ग सीक्रेट लग रहा है इस पर्सन का। मून कार्ड है, हाई प्रीस्टेस कार्ड है, और यहाँ पर मुझे एक आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि आपको अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को यूज़ करना चाहिए। आप कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं अपनी इंट्यूशन को भी कुछ लोग, ठीक है ना। तो आप अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज़ करके देखिए कि पर्सन आपको क्या आगे ट्रीट करते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपके सिंगल रहने की आ रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी इज फ्रीडम, enjoying and reaping rewards and being single and doing good in your finances. Queen of Pentacles also, तो कुछ लोगों के लिए ये मैसेज हो सकता है कि पर्सन सिर्फ आपकी वेल्थ से अट्रैक्टेड हो, ठीक है, आपकी ब्यूटी से अट्रैक्टेड हो, आप अच्छे हैं इसलिए आपसे अट्रैक्टेड हो, आप इंटेलिजेंट हैं, एम्पैथिक हैं, आप बहुत ज़्यादा अच्छी वाइब्स में हैं इसीलिए आपसे अट्रैक्टेड हो और आपके साथ अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो। ठीक है, तो फ्यूचर में मुझे यही नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डिसर्नमेंट प्रैक्टिस करने वाले हैं इस पर्सन के साथ। इंस्टेड ये रिलेशनशिप कहीं जाएगा या नहीं, आप बहुत ज़्यादा जुडिशियस और
बहुत अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज़ करके एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन आप लेने वाले हैं कि आप मे बी, कई लोगों को मुझे लग रहा है आप सिंगल रहना पसंद करने वाले हैं और अपने मनी पर वर्क करने वाले नज़र मतलब आ रहे हैं। ठीक है, इस पर्सन के साथ अगेन मुझे यहाँ पे कोई लविंग वाइब्स नहीं आ रही कि हाँ इस फ्यूचर में इस सिचुएशन में बहुत ही ज़्यादा कुछ अच्छा स्वीट मोमेंट्स होने वाला है। तो इस पर्सन के इंटेंशंस इतने रॉन्ग नहीं आ रहे हैं, इनका एक्शन जो है आगे इतना रॉन्ग नहीं आ रहा है। लवर्स कार्ड एंड 10 ऑफ कप्स, बट मुझे स्ट्रॉन्ग ये मैसेज भी लग रहा है कई लोगों के लिए कि हो सकता है ये पर्सन मैरिड हो। ठीक है, तो अगेन ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। अगर आप मिल चुके हैं इस पर्सन से, दैट इज़ फाइन, तब आप अपना फर्दर क्लैरिटी लेके आ सकते हैं, आगे बात को बढ़ा सकते हैं। बट अगर आप मिले ही नहीं हैं और अभी से कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह चल रहे हैं तो इट इज़ अ रेड फ्लैग। ठीक है, लेट्स सी एन ऑरेकल मैसेज फॉर यू टू एंड द रीडिंग। We have right action. Okay, this is a beautiful deck and beautiful card has arrived for you. A parigraha literally means let everything that wants to go and everything that wants to come. ओके तो आपको ऐसी ही एनर्जी में रहना है, एक रिसेप्टिव एनर्जी में, कि यूनिवर्स आपके लिए अगर इस पर्सन को लेकर आना चाहते हैं तो वो लेकर आएंगे, नहीं लेकर आना चाहते तो ये पर्सन चले जाएंगे। और ये जाना चाहते हैं, अगर इन्होंने आपको ऐसी बातें बोली हैं, ऐसे कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करे हैं कि बोल रहे हैं कि नहीं आगे कंटिन्यू करना चाहते या समथिंग लाइक दैट, तो उनको जाने दीजिए, उनको बहुत ज़्यादा चेज़ मत कीजिए ताकि जो आने वाला है वो आ सके। ठीक है, कोई फर्दर कोई न्यू पर्सन, अगेन यहाँ पे कोई न्यू पर्सन भी एंटर आपकी लाइफ में हो सकते हैं अगर आप इस पर्सन को क्विट करते हैं और ये काफ़ी टाइम से आपकी एनर्जी में स्टक हैं, तो आप इनको रिमूव कर सकते हैं राइट एक्शन लेकर। ठीक है, तो हो सकता है क्लैरिटी आप ही लेकर आने वाले हो फ्यूचर में। ठीक है, ओके गाइज, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू। आई होप यू लाइक्ड इट। डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, डू कम बैक फॉर मोर। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।